प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे अपने आनंद से भरा है। और ये आनंद क्यों है ना? ये आनंद इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का जब हम पवित्र काम सच्चे दिल से करते हैं ना, तो हॉली स्पिरिट से हमारे अंदर वो आनंद उछलता है। और आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना की 7 अध्याय में 37 वचन से जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर, तो यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और उसे मैं वो जल दूंगा जिससे उसके अंदर जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। और बाइबल कहती है ये वर्ड उसने हॉली स्पिरिट के विषय में कहा। तो आज वही जीवन के जल की नदियाँ जो बहती हैं, वो आनंद वो स्पिरिट से मेरे अंदर उछल रहा है क्योंकि मैं खुदा का दास हूँ, उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। और आज बहुत टॉपिक ज़बरदस्त है कलीसिया आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आपसे एक वायदा किया था कि मैं अब हर सैटरडे और हर बुधवार को आपको एक बहुत लंबा तो नहीं, शॉर्ट मैसेज दूंगा जिससे आपकी उन्नति हो। तो मेरा विश्वास है आपकी उन्नति होगी। और इसलिए आज जो वर्ड खुदावंद ने मुझे दिया है, इससे आपकी बहुत उन्नति होने वाली है। एक चीज़ को आप लोग सीख लो कि जब परमेश्वर हमें चुनता है तो उसके चुनने का जो मकसद है वो क्या है, ये बड़ा विषय है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें चुनता अपने गवाह बनाने के लिए, ताकि हम उसके क्या बनी? गवाह। तो किन किन बातों में, किन किन विषयों में उसके गवाह बन सकते हैं? तो बाइबल कहती है टोटल बातों में, हर बात में तुम उसके गवाह बन सकते हो। जैसे मान लो उसने तुम्हें इसलिए चुना था कि तुम्हें बीमारी से निकाले। अगर तुम बीमार हो, अगर तुम गरीबी में हो, तो तुम्हारी गरीबी को ख़त्म करे और तुम्हें फाइनेंशियल ब्लेस करे। तुम्हें इस काम के लिए भी वो गवाह बनाना चाहता है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नशे हैं, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में क्रोध है, गुस्सा है, अशांति है, तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा है, एवरीथिंग्स जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, उन सबको परमेश्वर दूर करके अपना गवाह बनाना चाहता है तुम्हें। इसीलिए परमेश्वर हमें चुनता है। और उसने अपने वर्ड में कहा है, उसने अपने वर्ड में, अपने वचन में कहा कि मैंने तुम्हें अंधकार में से, जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी ख़राब थी, इसलिए चुना ताकि तुम ज्योति में बुलाए गए हो, अब उसके गुणों को प्रकट करो, परमेश्वर की ज़िंदगी तुम्हारे अंदर आ जाए। सो कलीसिया, ये आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बड़ा ख़ास है, क्योंकि जब परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो तुम्हें गवाह खड़ा करे, किसी भी प्रकार की घटी को आपकी ज़िंदगी में रहने ना दे, ये उसका वादा है। सोच कर देखो उस परमेश्वर के बारे में जिसने आपको चुना है। पृथ्वी से 10 गुना, 10 लाख गुना बड़ा सूरज है जो परमेश्वर ने बनाया हमारे लिए, हमारी ऊर्जा के लिए, रोशनी के लिए। सोचो पृथ्वी में सूरज से भी बड़े ग्रह हैं, आसमान कितना बड़ा है, समुंदर है, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, समुंदर के अंदर हीरे हैं, अनाज है, सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया हमारे लिए। तो ये हमारी ज़रूरत थी, उसको पता था जो मनुष्य मैं बनाऊंगा उसको क्या क्या चाहिए, तो उसने सब कुछ बनाया। लेकिन हम उससे दूर थे, लेकिन आज फिर हम उसके निकट आ चुके हैं यीशु मसीह में आकर। अब एक मेन पॉइंट है कि ये सब कैसे प्रकट होगा, कैसे तुम गवाह बनोगे, बीच में क्या हो सकता है, ये परमेश्वर ने हमें वर्ड से बताया। लेकिन मैं आज पुराने नियम में जाऊंगा तुम्हारे लिए। वैसे तो ये वचन बहुत सारे लोगों के मुंह पर ही है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे तुम्हें पढ़ाऊं। ठीक है, मेरा मन है। ठीक है, तो आइए मैं आपको ये वचन यहोशू की बुक से पढ़ाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जब यहोशू सो गया ना, मरा नहीं, सो गया, क्योंकि वो ज़िंदा होगा एक दिन,
मूसा। तो यहोशू को तब परमेश्वर ने कहा, मेरा दास मूसा मर गया या सो गया, अब तू उठ खड़ा हो जा मेरे काम के लिए। तो 5 में उसको परमेश्वर ने कहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं मूसा है ना मूसा के संग रहा, वैसे तेरे संग रहूंगा। तो मेरी इच्छा पूरी करने के लिए खड़ा हो जा। और मैं जीवन भर जैसे मूसा के संग रहा, तेरे भी संग रहूंगा, और तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। ये वचन सिर्फ यहोशू के लिए नहीं है, हम सबके लिए भी है। मैं आगे जाता हूँ, आप लोगों को ये चीज़ें समझाता हूँ क्या क्या पॉइंट है। मैं थोड़े से वचन पढ़ाऊँगा आपको। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे तेरे भी संग रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। सुनो इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ मेन पॉइंट क्या है जो परमेश्वर ने यहोशू से बातें की कि तू हिया बांध दृढ़ हो जा, और जो मेरा वर्ड है, मेरी आज्ञाएं जो मैं तुम्हें कहता हूँ, उसके अनुसार करने की चौकसी कर। तो जो मैंने कहा उससे ना तो दाएं होना ना बाएं होना, फिर जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा काम क्या होगा, सफल होगा। परमेश्वर ने तो उसे कहा, रात दिन उसको जो मैंने कहा उसको करने में ध्यान रखना, तब तू जहाँ जाएगा तेरा बोल बाला होगा, तू तू बड़ा ब्लेस होगा, तुम्हें मैं ऊंचा करूँगा, दुनिया में प्रकट करूँगा कि तू मेरा जन है। तो ये वर्ड सिर्फ यहोशू के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। तो इसलिए यहाँ एक पॉइंट है जो मैंने पहले भी तुम्हें सिखाया कि जब वो हमें चुनता है तो अपना गवाह बनाना चाहता है परमेश्वर। लेकिन होता क्या, इसमें एक चीज़ याद रखना, हमारा मन सही से परमेश्वर के साथ बने रहना, और हमारा सही विश्वास और सही जीवन परमेश्वर के साथ रहना, ये बड़ा जरूरी है। आप जानते हो परमेश्वर ने दाएं और बाएं ना मुड़ना ऐसे क्यों कहा? क्योंकि शैतान क्या करेगा ना, इधर से उधर से कुछ भी बातों को खड़ा कर सकता है ना। जैसे मान लो आप जॉब करते हो, तो जहाँ आप जॉब करते हो तो आप पर कोई ब्लेम लग सकता है ना, कि तुमने ऐसा किया वैसा किया। तो जैसे ब्लेम लगेगा तो तुम जो परमेश्वर ने कहा था उससे है ना तुम्हारा मन खराब हो सकता है, तुम्हारे मुंह के शब्द, तुम्हारा विश्वास डाउन हो सकता है, तुम चिंता करने लगोगे। इसको मतलब आप दाएं बाएं हो रहे हो फेथ से, परमेश्वर की इच्छा से। शैतान बहुत जुक्तियां बना सकता है, बाइबल में लिखा है। वो बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि वो शैतान स्वर्गदूतों का भी रूप धारण कर सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि वो झूठे सेवकों को भी खड़ा कर सकता है, ऐसा लिखा बाइबल में। तो इसलिए ये बड़ी उन्नति की बात है आप लोगों के लिए। कैसे? क्योंकि परमेश्वर तो कभी बदलेगा नहीं, उसका नियम नहीं बदलेगा। जिसने तुम्हें चुना ही अपना गवाह खड़ा करने के लिए, और गवाह के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया कि किन चीज़ों में, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप बीमार हो, दुखी हो, हालात हो, किसी भी मैटर में फंसे हुए, उसे तुम्हें निकाल कर वो अपना गवाह बनाना चाहता है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि खुदा की महिमा हो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे जीवन से महिमा हो। तो इसलिए शैतान क्या करेगा, तुम्हें दाएं बाएं करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें बनना है राइट, सही फेथ में, सही मन में, सही प्रैक्टिकल में। किसी भी तरह से वो जुक्ति बना सकता है, लेकिन तुम्हें स्ट्रांगली बने रहना है, ताकि तुम, क्योंकि बाइबल में ये एक वर्ड है आप लोगों के लिए मैं पढ़ाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त वर्ड है रोमियो में।
तो जब भी मुझे ये वचन याद आता है तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद का। तो रोमियो 10 का अगर हम यहाँ से वचन पढ़ते हैं, 5 से अगर पढ़ लेते हैं, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। सुनो इधर देखो, इन वचनों के बाद आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि तुम सोचो कि कौन मुझे मेरे लिए ऊपर चढ़ेगा स्वर्ग में मसीह को लाने के लिए ना मेरे पास, ताकि मेरा भला हो, ताकि मेरे लिए बेस्ट हो, अच्छा हो। लेकिन वचन ये कहता है कि या कौन अधोलोक में उतरेगा मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके ऊपर लाने के लिए। लेकिन वचन ये कहता है वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है। अब ये सवाल है, हम लोग जो परमेश्वर के चुने हुए, हमने अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोलना है। धन्यवाद, ये हो चुका है। हम लोगों ने अब जो हमारे सामने सिचुएशन है उसके लिए खुद अपने मुंह से वर्ड, और वो सिचुएशन, बड़े बड़े हालात चले जाएंगे। आज मैं एक पास्टर से मीटिंग कर रहा था छोटी सी। वो पास्टर बोल रहे मैं काफ़ी लंबे समय से इधर उधर जुड़ा, लेकिन मेरी कलीसिया नहीं बढ़ रही, मे भी 10-15 लोग हैं। तो मैंने सोचा 10-15 इस हमारे एवेंजलिस्ट जो है, जो भी पास्टर नहीं एवेंजलिज्म करते हैं, उनके द्वारा किसी के द्वारा 50 लोग जुड़ गए, किसी के द्वारा 100 लोग जुड़ गए। ये कारण क्या था? उनको सही टीच किया, उन्हें समझ आया कि कैसे फल प्रकट होने। तो ये बात याद रखना, शैतान तुम्हारे मुंह के शब्दों को भी चेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह के अंगीकार को भी वो बदलने की कोशिश करेगा। वो जानता है अब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है, तुम चुने गए हो, खुदा का हाथ तुम पर आ चुका है, अब जो तुम करोगे, तुम बोलोगे, वो होगा। तो इसलिए शैतान क्या करेगा, किसी के द्वारा भी कुछ भी ऐसे दुनिया में पेश करेगा तुम्हारा विश्वास खराब करने के लिए। लेकिन याद रखना, मनुष्यों से जीवन नहीं आना, खुदा से आना है। तुमने खुदा को देखकर चलना है। जो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री में किसी भी प्रकार का प्रार्थना किया हुआ कोई भी मतलब चीज़ जैसे तेल, पानी, कपड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे अगुवाई है कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी के खिलाफ में मैं नहीं हूँ। लेकिन ये बात याद रखना आप लोग, तुम्हारे मुंह में है वो उद्धार का वचन, ऐसे लिखा है। ऐसा नहीं कौन जाएगा परमेश्वर अगर मैं सिचुएशन में मेरे पास लाना, परमेश्वर कहाँ है, कैसे, यागुआ कहाँ है, कैसे प्रेयर करानी है। तुम्हारे मुंह में है वो उद्धार का वचन। इसलिए जब यहोशू को परमेश्वर ने ये बातें बताई तो इन्हीं पर वो खड़ा रहा और जीतता रहा और बढ़ता रहा और अपने लोगों को आगे ले गया। इसी तरह जब दाऊद राजा बना तो दाऊद भी इसी तरह अपने मुंह की चौकसी करने लगा, अपने मुंह के शब्दों की। इसीलिए वो बड़ा ब्लेस्ड राजा बना। 66 लड़ाइयाँ लड़ने के बावजूद भी उसकी इकॉनमी कभी नहीं गिरी, उस राजा की, उस देश की। नहीं तो किसी देश में एक लड़ाई होती है तो इकॉनमी गिर जाती है। सोच कर देखो उसके मुंह में, क्योंकि वो भजन संहिता लिखता है तो कितनी बातें लिखता है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए कितना स्ट्रांगली बिलीव करता है। तो इसी तरह से कलीसिया आप लोगों ने इस बात में बने रहना और कभी भी किसी वचन को सुनकर संसार में नेगेटिव नहीं होना। मैं लास्ट में एक छोटी सी चीज़ आपको फटाफट से समझाना चाहता हूँ, ये बड़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हमने ये वचन शायद पढ़ाया था सत्संग में भी, ठीक है।
अपना थर्सडे के सत्संग में, लेकिन अभी मैं फिर इसको पढ़ाने की इच्छा आ रही है मेरे अंदर। यहाँ पर लिखा है 1 जॉन चैप्टर 1 चैप्टर 2 उसका 2 का 13 से पढ़ते हैं। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और शराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर में से निकाल दिया और शराफों के पैसे बखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। हालेलुया। तो इस तरफ देखो, लास्ट में एक और वचन है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस वचन का सही एक्सप्लेन अगर आपके अंदर नहीं है, आपने कहीं से गलत सुन लिया है, तो आपका विश्वास खराब हो सकता है। तो विश्वास खराब के साथ कौन काम करता है? शैतान काम करता है। ठीक है। पहली तो बात, ये लोग जितनी भी चीज़ों का बिजनेस करते हैं, जितने भी बैलों का, भेड़ों का, शराफों का, कबूतर बेचने का, क्या खुदा इस बिजनेस से लोगों को मना करता है? पहली बात, नहीं करता। दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, लोग प्रेयर कराने के लिए आते हैं, पशुओं के पालक भी आते हैं, कबूतर बेचने वाले भी हमारे पास आते हैं, प्रेयर करो हमारा बिजनेस बढ़े, और परमेश्वर उनको ब्लेस करता है। सवाल क्या है, क्यों कुछ है ना, लोग बोल सकते हैं कि यीशु मसीह को गुस्सा आया, उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर चलाया। किस पर चलाया? सोचो, यीशु मसीह ने जानवरों पर चलाया या जिन्होंने उनको बेच रहे थे उन पर चलाया? सोचने वाली बात है। तो यीशु ने वो कोड़ा, जो वहाँ ये बिजनेस कर रहे उन्हें नहीं मारा, एक भी जन को नहीं मारा। यीशु मसीह ने, है ना, जैसे किसी पशु को हम हाँकते हैं डंडे से, रस्सी से, किसी चीज़ से, उस तरफ बनाकर थोड़ा सा ऐसे हाँका, चलो 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 बाहर, है ना, किसी चीज़ से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पशु उस चीज़ को समझते हैं ना, हमें अब बाहर की और डायरेक्शन दे रहे, पशुओं की ये भाषा है, तो इसलिए यीशु मसीह ने कोड़ा यूज़ किया। लेकिन सवाल ये है कि वो उनको नहीं मारा, है ना, यीशु मसीह ने वो कोड़ा इंसानों को नहीं मारा जो वहाँ बिजनेस कर रहे थे भवन के अंदर। तो भवन के वो अंदर थे जहाँ आराधना करनी है, यहाँ सत्संग करना, ये देखकर यीशु मसीह का दिल जल गया। तो कहने का मतलब ये था, आज चर्चेस के बाद जहाँ क्रूसेड होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ बहुत सारी दुकानें लगती है ना, खाने पीने की, बाइबल बेचने की, क्रॉस बेचने की, है ना। तो इसका मतलब फिर तो वो भी खतरनाक विषय हो गया कि वो क्रॉस बेच रहे हैं, यीशु मसीह की फ़ोटोज़ बेच रहे हैं। तो वो बिजनेस है, वो आ, बस यादगिरी चीज़ें हैं, जुड़ी है ना, उनको इशू नहीं है कोई, वो है ना, उन चीज़ों से ना कोई फ़ायदा होना है और ना ही उनका कोई नुकसान है ना। सलीब से, फ़ोटो से, जो भी वहाँ लगाई है चीज़ें, कई तरह की चीज़ें लगाते हैं ना, जहाँ कन्वेंशन होती है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, या हमारा चर्च बड़ा है तो हमारे चर्च के बाहर भी लगाते हैं, हर संडे वीरवार लोग लगाते हैं, बाइबल भी सेल करते हैं, स्लीव्स भी लगाते हैं। तो फिर तो वो बिजनेस करते हैं। ये कारण था, वो चर्च के अंदर, भवन के अंदर गलत चीज़ कर रहे थे, इसलिए यीशु मसीह को गुस्सा आया। वो गुस्सा उनको पनिशमेंट नहीं दे रहा था, सिर्फ समझाने के लिए कि यू आर रॉन्ग, उनको समझाया गया। ठीक है। लेकिन कुछ लोग इस वचन को बिगाड़ कर लोगों को नेगेटिव करते हैं, क्योंकि ज्ञान की कमी, समझ की कमी, इससे कलीसिया में अनैतिकता पैदा होती है, धड़ेबंदी आती है, कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कलीसिया की उन्नति नहीं होती, उनके अंदर रॉन्ग विचार आते हैं अगर हम गलत प्रचार करते हैं। तो इसीलिए मेरी आज की टीचिंग आपकी बड़ी उन्नति के लिए थी, और मेरा विश्वास है आज का टॉपिक के परमेश्वर ने आपको चुना है अपने गवाह बनाने के लिए। मैं गारंटी से बोलता हूँ, आप किसी भी सिचुएशन में होंगे, 100% आज से अपना अंगीकार राइट करो। जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है, चाहे फाइनेंशियल, बीमारी, हालात, यीशु के नाम से ख़त्म है।
यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से मेरी बीमारी खत्म है। यीशु के नाम से हालात खत्म है। खुदा मेरे साथ, उसने मुझे चुना है। अपने मुंह में उसके वचन को बोलो। वो खुदा ने वादा किया, उसने कहा मैं घटी को पूरा करूँगा। और लगातार चर्च में, है ना, हमारी मिनिस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू मीटिंग्स देखते रहो। जो ऑनलाइन देखते हैं, जो दूर है, जो पंजाब में है या आ सकते हैं, पहुँच है, लगातार बने रहो, क्योंकि ये साल, यही साल आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी बरकत को लाने वाला है। ये प्रोफेटिक वर्ड भी है और मेरी भविष्यवाणी भी है, प्रोफेसी भी है आप लोगों के लिए। आई होप इन सब वचनों के बाद, इतने टाइम के बाद, मैं हर बुधवार, हर सैटरडे को आपको एक टॉपिक दूंगा, वर्ड के अंदर कुछ टीचिंग्स दूंगा, और मेरा विश्वास आप बढ़ते जाओगे। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, जितने तेरे लोगों ने इस वर्ड को लिया है, मन बनाया है, आप रास्ते खोल चुके, स्ट्रॉन्ग कर चुके, पवित्र आत्मा इनके घरों में आप काम कर चुके, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावंद, उनकी ज़िंदगियों में बड़े काम कर रहे हो। इनकी ज़िंदगियों में बड़े काम हो चुके हैं, बरकत पा चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं यीशु नाम से। तो मेरा विश्वास है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोग देखें और बरकत पाएँ। आमीन। मिलते हैं संडे की बड़ी पावरफुल मीटिंग में, और प्रभु भोज करेंगे। मिलकर आपने पहुंचना है, सबने जहाँ से भी हो, ताकि महिमा हो। इस बार वाइट कपड़े हर बार डालना। प्रभु भोज की मीटिंग में ज़बरदस्त हीलिंग होगी, ज़बरदस्त वर्ड होगा इस बार प्रभु भोज की मीटिंग में। तो मिलेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन।